1907 में आइंस्टाइन को अपनी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट थॉट आया था, जो कि था एक बिल्डिंग से गिरना। वैसे इतना हैप्पी लगता नहीं है, पर उनके लिए था। उनके लिए इसलिए था क्योंकि उनको हमेशा से अंदर एक चुल थी कि वो ग्रेविटी की असलियत को जाने, और उन्होंने बखूबी किया भी था। 10 साल लगाए थे उन्होंने। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है, और साथ में स्पेस टाइम, जो स्पेस की सारी बॉडीज़ है, एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस बताता हूँ और कैसे ये वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये स्पेस के साथ 4 डायमेंशन में रहती है, यानी 3 डायमेंशन स्पेस के और 4 डायमेंशन टाइम का। तो ये 3+1 डायमेंशन को जो है हम स्पेस टाइम बोलते हैं, और इसी में पूरा यूनिवर्स रहता है। जॉन व्हीलर ने कहा था, मास टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व, स्पेस टाइम टेल्स मास हाउ टू मूव। इसका मतलब ये है कि जो स्पेस टाइम है वो हर मास के मोशन को डिसाइड करता है, उसके पाथ को डिसाइड करता है, और बदले में जो मास है वो स्पेस टाइम को वार्प करता है। वार्प यानी उसकी शेप को चेंज करता है, यानी उसके जो एक लीनियर फ्लैट शेप होता है उसको कर्व कर देता है, उसको एक कर्वेचर दे देता है। मान लीजिए 2 पॉइंट्स है अर्थ के इक्वेटर पर, और वो दोनों एक साथ नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल पर पहुँचेंगे वैसे वैसे वो पास आते जाएंगे, और इस ड्यूरेशन पर हमने इन पे ना ही कोई फोर्स लगाया है और ना ही कुछ और इन पे किया है, तो वो पास कैसे आ गए। तो इनके जो पास आने का कारण है वो है अर्थ का कर्वेचर, जिसको हम जियोडेसिक्स बोलते हैं। तो ये जो सारे अर्थ के कर्वेचर है उसकी वजह से ये जो 2 पॉइंट है वो नॉर्थ पोल पर जाके मिल गए। तो ये सेम चीज़ होती है स्पेस टाइम के कर्वेचर्स के साथ। स्पेस टाइम के कर्वेचर्स भी कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं, और इसी वजह से जो सारे प्लैनेट्स है, जो सारे स्टार्स है, उनके मास की वजह से जो स्पेस टाइम में कर्वेचर आता है, वो कर्वेचर फिर उस सारी बॉडीज़ को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको एक ग्रेविटी देता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है स्पेस टाइम की, और उसी वजह से सारी चीज़ें अर्थ पर यानी सारे प्लैनेट्स पर गिरती है। अब हम स्पेस टाइम के पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं। तो स्पेस टाइम के पाथ जो है वो डीप स्पेस में भी होते हैं, तो वहाँ पर भी हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पर और यहाँ पर एक सेम फीलिंग होनी ज़रूरी है, और यही होता है जब हम फॉल कर रहे होते हैं, यानी हम फ्री फॉल में रहते हैं, तब हम स्पेस टाइम के पाथ्स को फॉलो करते हैं। और उस समय हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या करते हैं कि हम पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम बिल्कुल वेटलेस हैं, और हमारे रिलेटिव में जो भी चीज़ें फ्री फॉल कर रही है वो भी हमारे रिलेटिव में स्टेशनरी है। और ये जो सेम चीज़ है वो डीप स्पेस में अगर कोई स्पेसशिप में बंदा बैठा है उसके साथ होती है, यानी उसके रिलेटिव में भी सारी चीज़ें स्टेशनरी रहती है और वो भी वेटलेस फील करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज़ ही नहीं है, यानी हम जो पढ़ते आए हैं कि जो हमारा वेट फोर्स होता है उसको हमारा नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देता है, और हम इसकी वजह से स्टेशनरी रहते हैं। तो यहाँ पर जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज़ तो गायब ही हो गई, मतलब बचा क्या, सिर्फ नॉर्मल फोर्स। और इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर इस हिसाब से ये लग रहा है कि हम ऊपर की साइड यानी स्पेस की साइड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट हो रहे हैं, पर हम तो स्टेशनरी है क्योंकि हमारे जो स्पेटियल कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहे। तो फिर ये फोर्स अनबैलेंस्ड क्यों है, हम पे ऊपर की तरफ ये फोर्स लग क्यों रहा है। तो एक्चुअली में आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा स्पेटियल कोऑर्डिनेट है अगर उसके डिफरेंशियल को चेंज नहीं होना है, यानी उसको टाइम के साथ चेंज नहीं होना है, तो इसके लिए उसको एक एक्सेलरेशन गेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अगर स्टेशनरी रहना है तो हमें अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्पेस की डायरेक्शन में मूव करना होगा, हमें वो एक्सेलरेशन और फोर्स लेना होगा। तो यही थी आइंस्टाइन की सबसे बड़ी थ्योरी और सबसे बड़ी खोज, और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमारे मॉडर्न साइंस की बेस है, और इसने बहुत सारे जो कंसेप्शंस है, जो बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया था।
जैसे कि स्पेस लेंसिंग, मर्क्यूरी का अनयूजुअल ऑर्बिट, लाइट का बैंड होना और फ्री चार्ज का एक स्टेशनरी पोजीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिट करना। मैं फ्यूचर में आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा, पर उससे पहले आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं इसी तरह आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा। टिल देन बाय।